नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। बहुत समय पूर्व एक महान सम्राट विक्रमादित्य विराटनगर का शासक था। विराटनगर अपने नाम के अनुरूप एक अत्यंत विशाल और संपन्न राज्य था। वहां की प्रजा अपने राजा के प्रति अपार स्नेह रखती थी और राजा भी अपनी प्रजा का ध्यान एक माता पिता की तरह करता था। राज्य के सभी नागरिक सुख शांति में जीवन यापन कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य की रानी वैशाली एक अत्यंत सुंदर और चतुर महिला थी। रानी वैशाली न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी काबिल ए तारीफ थी। उन्हें पक्षियों की बोली समझने का भी ज्ञान था। रानी राजा के समस्त राजनीतिक मामलों में सहायता करती थी और राजा उनकी बुद्धिमत्ता को सदा मानते थे। हालांकि रानी वैशाली की एक विशेषता थी, जब भी उन्हें किसी वस्तु की इच्छा होती, वे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की चेष्टा करती। राजा इस आदत को भलीभांति जानते थे। जब तक रानी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर लेती, तब तक उन्हें मनाना संभव नहीं था। एक बार दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक किसान केशव दो स्त्रियों को लेकर आया जो आपस में झगड़ रही थी। दोनों स्त्रियों की शक्ल एकदम समान थी, जिससे किसान यह नहीं पहचान पा रहा था कि उसकी असली पत्नी कौन है। राजा के समक्ष ऐसा विचित्र मामला पहले कभी नहीं आया था। राजा ने उस किसान से पूछा कि यह स्पष्ट करो, तुम दोनों पत्नियों में से कौन तुम्हारी अधिक देखभाल करती है। इस पर किसान ने उत्तर दिया, महाराज, दोनों ही मेरी अत्यधिक चिंता करती है। दोनों ही भोर में जाग जाती है। जब एक भोजन तैयार करती है तो दूसरी सब्जी बनाती है। यदि मैं जल मांगता हूँ तो दोनों तत्परता से गिलास भरकर लाती है। खेती के कामों में भी दोनों समान रूप से सहयोग करती है। उनमें सुई की नोक बराबर भी भेद नहीं है। किसान की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य विस्मित हो उठे। उन्होंने दोनों स्त्रियों से उनके परिवार और किसान के संबंध में गहन प्रश्न पूछे। दोनों को अलग अलग बुलाकर अलग अलग ढंग से पूछताछ की गई, किंतु दोनों ने एक समान उत्तर दिए। उनके जवाबों में तनिक भी असमानता नहीं थी। राजा ने सत्य जानने का हर संभव प्रयास किया, परंतु दोनों स्त्रियों के उत्तरों में तने भर का भी अंतर नहीं था। इस पर राजा बेहद अचंभित हुए कि कैसे दोनों के उत्तर इतने समरूप हो सकते हैं। मंत्रियों से परामर्श करने पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। एक मंत्री ने कहा कि किसान के पड़ोसियों से भी जानकारी ली गई, पर किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि दूसरी स्त्री, जिसे चमेली कहा गया, 2 दिन पहले ही देखी गई थी, जबकि किसान के माता पिता का कोई अता पता नहीं है। उस घर में किसान और चमेली के अलावा और कोई नहीं रहता। मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद राजा ने 3 दिन का समय लेकर उचित जांच कराने और फिर निर्णय सुनाने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी चिंताओं का भार उनके चेहरे पर स्पष्ट था। उनकी मनोस्थिति को देख रानी वैशाली भी चिंतित हो उठी। उन्होंने जब राजा से इस बारे में पूछा तो राजा ने पूरी घटना बताई। रानी भी इस परिस्थिति से स्तब्ध थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? कल मंत्रियों और सिपाहियों को भेजकर उस किसान के संबंध में संपूर्ण जांच कराइए। अपने विशेष गुप्तचरों को भी भेजिए, कुछ न कुछ अवश्य पता चलेगा। राजा को रानी का सुझाव समीचीन लगा। उन्होंने कहा, महारानी, आप सही कह रही हैं। मंत्री और सिपाहियों ने किसान के घर, उसके खेत और पड़ोसियों के घरों की गहन जांच की तथा दूसरी औरत के बारे में जितनी भी जानकारी संभव हो उसे इकट्ठा करने का प्रयास किया। फिर भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। अब केवल विशेष गुप्तचर ही उम्मीद की किरण थे। शायद वे कोई ऐसा सुराग ढूंढ पाए जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सके। रानी ने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, गुप्तचर अवश्य सफल होंगे। आप तनिक विश्राम कर लीजिए। राजा ने उनकी बात मान ली। तुम सही कहती हो, गुप्तचरों की सूचना के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। दोनों राजा और रानी आपस में बातचीत करते हुए निद्रा में लीन हो गए।
अगले दिन राजा को उनके विशेष गुप्तचरों से कुछ सूचना प्राप्त हुई, लेकिन वह जानकारी प्राप्त करने के बाद भी उनकी चिंता और गहरी हो गई। तभी रानी वैशाली वहां आई और पूछा, महाराज, क्या समाचार है? राजा गंभीर स्वर में बोले, गुप्तचरों ने अपनी जानकारी दी है, परंतु इससे स्थिति और जटिल हो गई है। दूसरी चमेली के आने वाले दिन नगर में कोई अनजान महिला प्रवेश नहीं की। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह कोई माया हो। रानी अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई और बोली, महाराज, वह निस्संदेह मायावी शक्ति से युक्त कोई अस्तित्व है। राजा ने चौंकते हुए कहा, आप सही कह रही हैं महारानी, यह अवश्य कोई मायावी छल है। अब हम इस मामले की स्वयं जांच करेंगे। रानी दृढ़ता से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज। राजा ने सहमति जताई। निश्चित रूप से महारानी, आपके ज्ञान और अनुभव से हमें अवश्य लाभ होगा। राजा विक्रमादित्य और रानी वैशाली किसान के घर पहुंचे। किसान दौड़ते हुए आया और राजा को अपने छोटे लेकिन अत्यंत स्वच्छ घर के भीतर ले गया। हर वस्तु सुव्यवस्थित थी। राजा और रानी ने उसके घर की प्रशंसा की। तभी दोनों चमेली, जो हूबहू एक दूसरे की तरह दिखती थी, राजा के जलपान के साथ उपस्थित हो गई। रानी ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा और उनकी आंखों में अचानक से एक चमक आई। वह मुस्कुराई, जिससे स्पष्ट था कि उन्होंने नकली चमेली को पहचान लिया है। रानी ने किसान से कहा, तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम्हारी असली पत्नी तुम्हारे साथ होगी। दोनों चमेलियों ने आश्चर्य से रानी की ओर देखा। रानी ने राजा से कहा, पहले हम इस किसान के घर का निरीक्षण करेंगे, फिर उसके खेत चलेंगे। राजा ने सहमति दी। जो तुम्हें उचित लगे वही करेंगे। चलो इसके घर का निरीक्षण करें। घर का गहन निरीक्षण करने के बाद राजा और रानी किसान के विशाल खेत में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे थे और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपके हाव भाव से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने नकली चमेली को पहचान लिया है, परंतु आपने किसान के समक्ष यह प्रकट क्यों नहीं किया? रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, सत्य की विजय अवश्य होगी। मैंने नकली चमेली को पहचान लिया है, लेकिन मैं उसकी माया को उजागर करना चाहती हूँ। यदि मैंने तुरंत उसे पहचान लिया होता तो वह मायावी शक्ति गायब हो जाती और असली चमेली को खतरा हो सकता था। वह शक्ति केवल किसान को प्राप्त करने के लिए आई है और इसे हमें अत्यंत सावधानी से सुलझाना होगा। राजा चिंतित स्वर में बोले, परंतु वह मायावी शक्ति चमेली को समाप्त कर भी तो किसान को प्राप्त कर सकती थी। रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, हम यहाँ सत्य का उद्घाटन करने आए हैं। हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। राजा ने विचारमग्न होते हुए कहा, लेकिन खेत में भला हमें क्या सूचना मिल सकती है? रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आप तो जानते हैं, हमें पक्षियों की बोली समझने का कौशल है। किसान के घर के समीप वाले वृक्ष पर एक चिड़िया दूसरी से कह रही थी कि किसान यह दूसरी आपदा खेत से लाया है, इसी कारण हमें खेत पर आना पड़ा। राजा हंसते हुए बोले, ओह, वैसे भी आपके साथ खेत में भ्रमण करने से हमें भी आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुंदर उद्यान में टहल रहे हों। उनकी इस टिप्पणी पर रानी वैशाली खिलखिलाकर हंस पड़ी, परंतु उनकी नजरें लगातार खेत की सूक्ष्मता से पड़ताल करती रहीं। थोड़ी देर बाद रानी गंभीर स्वर में बोली, महाराज, इस किसान के खेत के चारों ओर विशाल वृक्ष हैं, जिन पर अनगिनत पक्षियों का बसेरा है, परंतु इस खेत के मध्य स्थित इस विशाल बरगद पर एक भी पक्षी नहीं है। न कोई घोंसला, न कोई चहचहाहट। राजा ने निरीक्षण किया और कहा, यह तो बड़ा अचंभित करने वाला तथ्य है। यहाँ आने पर मुझे भी एक विचित्र भार महसूस हो रहा है। कहीं इस पेड़ और दूसरी चमेली का कोई संबंध तो नहीं? रानी ने उत्तर दिया, यह मुमकिन है महाराज, लेकिन अभी पक्षी अपने भोजन की खोज में गए हुए हैं। हमें उनके लौटने का इंतजार करना होगा। राजा ने सहमति जताई। ठीक कह रही हो महारानी, हम सांझ ढलते समय भेष बदलकर यहाँ पुनः आएंगे। शाम होते ही राजा विक्रमादित्य और रानी वैशाली शिकारी के वेश में किसान के खेत में पहुंचे। तब तक अधिकांश पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। राजा और रानी पेड़ों के चारों ओर चक्कर काटने लगे, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी हर ओर व्याप्त थी।
कोई भी पक्षी आपस में वार्तालाप नहीं कर रहा था। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हमें अब दूसरी चमेली के बारे में बात करनी होगी। पक्षी कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दूसरी चमेली का उल्लेख किया, एक तोता मैना से बोला, देखा, ये शिकारी किसान की पत्नी चमेली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैना उसकी ओर ध्यान से देखती हुई बोली, अरे ये तो हमारे राजा रानी है। ये सच जानने के लिए आए हैं। हमें इन्हें दूसरी चमेली के बारे में बताना चाहिए। तोता संकोच में बोला, अगर हमने कुछ भी बताया तो वह मायावी हमें खत्म कर देगी और ये दोनों हमारी बोली समझ भी नहीं सकते। मैना दृढ़ता से बोली, नहीं, रानी पक्षियों की भाषा समझने में निपुण है। अगर हमारी बलिदान से किसी का भला होता है तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। हमारे राज्य में पशु, पक्षी या मनुष्य, सबका ध्यान राजा रखते हैं। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तोता बोला, तुम्हारी बात सही है। सुनो, वो दूसरी चमेली कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वह बरगद के इस प्राचीन वृक्ष पर सदियों से निवास कर रही है। युगों से किसान के वंशों के जीवन को प्रभावित करती रही है। हालांकि उसने कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। इस चुड़ैल का असली नाम पूर्वा था और एक समय में वह वीर नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी, लेकिन वीर ने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया और उसकी सहेली मीरा से विवाह कर लिया। इस आघात से टूटकर पूर्वा ने इसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृत्यु के बाद वह एक चुड़ैल बन गई, लेकिन उसका हृदय अब भी नेक था। इस कारण उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। समय के साथ उसकी शक्तियां इस वृक्ष पर और भी प्रबल हो गईं। मैना ने चौंक कर पूछा, अगर पूर्वा इतनी नेक थी तो उसने चमेली का रूप क्यों लिया? तोता बोला, वर्तमान में वीर और मीरा ने किसान और चमेली के रूप में पुनर्जन्म लिया है। पूर्वा को अपनी शक्तियों के कारण इस सच्चाई का पता चल गया था, इसीलिए उसने मौका पाते ही चमेली का रूप धारण कर लिया और किसान के घर में प्रवेश किया। चुड़ैल ने चमेली और किसान को 7 दिन का समय दिया है। अगर चमेली इस घर से नहीं जाएगी तो चुड़ैल उसे जान से मार देगी। चुड़ैल की शक्ति इतनी प्रबल है कि चमेली इस सच्चाई को किसी से साझा भी नहीं कर सकती। 7 दिन में से 4 दिन बीत चुके हैं और अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैना ने पूछा, क्या चुड़ैल को रोकने का कोई उपाय है? तोता गंभीर होकर बोला, चुड़ैल को रोकने का एकमात्र उपाय उसकी मुक्ति है, लेकिन यह रास्ता बेहद कठिन है। उत्तर दिशा में लगभग 100 कोस की दूरी पर एक लाल घाटी में एक गुप्त सरोवर है। उस सरोवर से हंसता फूल और बोलती सुपारी लाकर यदि किसान उसे फूलों की माला से सजाकर चुड़ैल को पहनाए तो वह मुक्त हो जाएगी। मैना ने उत्सुकता से पूछा, हंसता फूल और बोलती सुपारी क्या है? तोता समझाते हुए बोला, हंसता फूल और बोलती सुपारी एक दुर्लभ यक्षिणी और यक्ष की जोड़ी है, जिन्हें एक शाप के कारण इस रूप में रहना पड़ता है। उनकी कहानी जटिल है, जिसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी किसान की समस्या का समाधान प्राथमिकता है। राजा को शिकारी के वेश में लाल घाटी तक जाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। यदि राजा ने यह कार्य नहीं किया तो चमेली की मृत्यु निश्चित है और चुड़ैल उसे अवश्य मार डालेगी। रानी वैशाली ने तोते से मिली सारी जानकारी राजा विक्रमादित्य को बता दी। राजा ने गंभीरता से सुना और बोले, महारानी, चाहे एक मनुष्य की बात हो या पूरी प्रजा की, हम किसी को भी आंच नहीं आने देंगे। जैसा आपने बताया, मैना की जान को खतरा है, तो हम उसे और चमेली को अपने महल में लेकर चलेंगे, जहां वे सुरक्षित रहेंगे। हम इसी क्षण लाल घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे। रानी वैशाली मैना और चमेली को लेकर महल चली गई। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर शिकारी के वेश में लाल घाटी की ओर रवाना हो गए। 7 कोस की लंबी यात्रा के बाद राजा एक सुंदर सेवन में रुके, जहां एक स्वच्छ तालाब था। राजा ने खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। सुबह होने वाली थी तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए ताजगी मिल सके। राजा एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि अचानक घोड़ों की दौड़ती टापों की आवाज से सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत ही पेड़ पर चढ़कर निगरानी करना शुरू किया। उनका घोड़ा घास चरने के लिए कुछ दूरी पर चला गया था। थोड़ी ही देर में 5 घुड़सवार तालाब के किनारे आकर रुके।
उनके घोड़ों पर भारी कटारें लटक रही थी। सभी घुड़सवार उतरे, तालाब का पानी पिया और सुस्ताने लगे। उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे लुटेरे थे। लुटेरों का सरदार अपने साथियों से बोला, आज हमें इतना बड़ा खजाना मिला है कि अब वर्षों तक लूटपाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम विराट नगर में व्यापारी के रूप में प्रवेश करेंगे और वहां स्थायी रूप से बस जाएंगे। दूसरे लुटेरे ने सहमति में कहा, यह सही है सरदार। राजा विक्रमादित्य पेड़ पर बैठे ये सब देख और सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, अभी इन लुटेरों से उलझने की बजाय मैं विराट नगर पहुंचकर इन्हें पकड़वाऊंगा और उचित सज्जा दिलवाऊंगा। लुटेरों के वहां से जाते ही राजा पेड़ से नीचे उतरे और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद राजा लाल घाटी पहुंच गए। लाल घाटी चारों ओर से छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां घोड़े के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं था। राजा ने अपने घोड़े को घाटी के किनारे छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यहाँ हर कदम पर खतरे हो सकते हैं। चलते चलते वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे, जो हरे भरे पेड़ों से आच्छादित थी। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हरकत हुई और राजा को लगा कि वे किसी घात में फंस गए हैं। एक विशाल अजगर ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया। राजा ने अपनी तलवार तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बाहें जकड़ी हुई थी। उनके पैर अभी भी स्वतंत्र थे, तो उन्होंने अपने दाएं पैर को पूरी ताकत से पास के एक पेड़ पर मारा। इससे अजगर के साथ वे झटके से नीचे गिर गए और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा ने अपनी तलवार निकाली और अजगर पर तेज वार किया, जिससे वह कई टुकड़ों में कटकर नीचे गिर पड़ा। राजा ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अगली पहाड़ी पर पहुंचने पर उन्हें भूख लगाई, तो रास्ते में मिले जंगली फलों का सेवन किया, जिससे उन्हें ऊर्जा मिली। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक बहेलिया चिड़ियों को पकड़कर ले जा रहा है। दोनों चिड़िया करुण स्वर में चहक रही थी, जिससे राजा को उन पर दया आ गई। राजा ने बहेलिये से निवेदन किया कि वह चिड़ियों को छोड़ दे। बहेलिये ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, तुम स्वयं शिकारी हो और मुझसे यह अपेक्षा कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से पकड़ी चिड़ियों को तुम्हें मुफ्त में दे दूं? राजा ने कहा, ठीक है, इनका मूल्य बता दो, मैं उसे अदा कर दूंगा। बहेलिया बोला, ये सुनहरी चिड़िया अत्यंत मूल्यवान होती है, तुम उनका दाम चुका सकोगे? राजा ने उत्तर दिया, तुम मूल्य तो बताओ। बहेलिया बोला, 2 नर सुनहरी चिड़ियों की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं है। राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई सवाल किए उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और दोनों चिड़ियों को अपने पास ले लिया। बहेलिया मुद्राएं लेकर चला गया। जैसे ही बहेलिया गया, राजा ने उन चिड़ियों को मुक्त कर दिया। आजाद होते ही दोनों चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम शिकारी के वेश में एक नेक कार्य के लिए जा रहे हो। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। इतना कहकर दोनों सुनहरी चिड़िया उड़कर आकाश में विलीन हो गई। राजा विक्रमादित्य को अत्यंत विस्मय हो रहा था कि वे अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ा रहे थे, जबकि उनके मस्तिष्क में अभी भी यह गूंज रहा था कि कैसे चिड़िया मानव की तरह संवाद कर रही थी। किंतु उन्होंने उस विचार को एक तरफ रख दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक तालाब के समीप पहुंचे, जहां अनेक मेंढक क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय झाड़ियों से एक सांप निकला और उसने एक मेंढक को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। राजा को यह दृश्य पीड़ादायक लगा, किंतु वे सांप को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने पास के एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उसे सांप की पूंछ पर मारा। सांप तिलमिलाकर झाड़ियों में भाग गया और सभी मेंढकों ने चैन की सांस ली। एक मेंढक राजा के पास आकर मानव की तरह बोला, राजन, आपने हमारी सहायता की, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। जब भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, हमें पुकारिए, हम आपकी सहायता हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। राजा यह देखकर चकित रह गए कि एक मेंढक भी मानव की बोली में उनसे संवाद कर रहा था। उन्होंने सोचा, चिड़ियों की तरह यह मेंढक भी मेरी सहायता का प्रस्ताव कर रहा है, किंतु वे किस प्रकार मेरी मदद कर सकते हैं? इस विचार के बीच राजा ने पुनः अपनी यात्रा शुरू की। बहुत देर तक चलने के पश्चात राजा को एक कुटिया दिखाई दी। यह देखकर वे चकित हो गए कि इस निर्जन स्थान पर कोई रह रहा है। कुटिया का द्वार खुला था
और भीतर एक साधु अपनी साधना में लीन थे। राजा ने सोचा कि यह साधु महात्मा अवश्य ही हंसता फूल बोलती सुपारी के बारे में कुछ जानते होंगे। यदि इनसे सहायता प्राप्त हो जाए तो मेरा कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन राजा को इस बात का भी भय था कि साधु की साधना भंग करने से उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साधुओं के क्रोध से बचने के लिए राजा ने अपने हाथ जोड़कर उनके जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने का निश्चय किया। 1 घंटे के बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा की धैर्यशीलता और साहस की प्रशंसा की और कहा, राजन, आपका धैर्य और साहस अनुपम है और आपका उद्देश्य भी पवित्र है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, महात्मा, आपने मुझे पहचान लिया। अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हंसता फूल बोलती सुपारी को प्राप्त करने के लिए न केवल धैर्य और साहस बल्कि नेक दिल होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। अब केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा शेष है। साधु ने आगे कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में 1 कोश की दूरी पर एक गुफा स्थित है, जहाँ एक गुप्त सरोवर है। वहीं तुम्हें हंसता फूल बोलती सुपारी के दर्शन होंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और तुम अवश्य ही सफल होगे। राजा विक्रमादित्य ने साधु को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। रास्ता कठिन था क्योंकि छोटी बड़ी पहाड़ियों ने मार्ग को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। कठिनाइयों का सामना करते हुए राजा ने 1 कोश की दूरी तय की, लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वे एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ समय विश्राम करने के उपरांत राजा विक्रमादित्य पुनः गुफा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने थोड़े ही समय में गुफा को ढूंढ निकाला और उसके भीतर प्रवेश किया। विराट नगर के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अनोखा मामला प्रस्तुत होता है, जिसमें 2 समान रंग रूप वाली स्त्रियां आती हैं। दोनों अपने आप को किसान की पत्नी बताकर अपने अधिकार की मांग करती हैं। इस अनोखे मामले ने राजा के मन को उलझन में डाल दिया, क्योंकि ऐसा विचित्र मामला उनके समक्ष पहली बार आया था। राजा इस घटना को लेकर गहन चिंतन में डूबे थे और इसी विचार में डूबते हुए वे लाल घाटी में जा पहुंचे। अनेकों बाधाओं को पार करते हुए जब राजा गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। पूरी गुफा में एक अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था, जो गुफा के प्रत्येक कोने को स्पष्ट दिखा रहा था। ये गुफा विशाल थी और इसके भीतर कई द्वार थे। मुख्य द्वार को छोड़कर कुल 10 द्वार और थे। राजा के मन में यह विचार आया कि इन कई द्वारों में से एक में गुप्त सरोवर अवश्य होगा, लेकिन इसे कैसे खोजा जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा ने अपनी तलवार से उस द्वार पर एक निशान बना दिया, जिससे वे गुफा के भीतर प्रवेश की थे। फिर राजा ने पहले द्वार में प्रवेश किया। रास्ता लाल रंग की ईंटों से बना हुआ था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद राजा उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था। अब राजा को समझ में आ गया था कि यह द्वार एक भूल भुलैया की तरह है, जो अंततः उन्हें उसी स्थान पर ला छोड़ेगी। राजा ने विचार किया कि सभी द्वारों को परखने में बहुत समय नष्ट हो जाएगा और गुप्त सरोवर तक पहुंचने का कोई उपाय निकालना आवश्यक है। उन्हें साधु बाबा की दी गई सलाह याद आई, बुद्धि का प्रयोग करो। अब राजा को बुद्धिमानी से गुप्त सरोवर का पता लगाना था। राजा ने पूरी गुफा का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रत्येक द्वार की संरचना एक समान थी। हर द्वार के पास कुछ पत्थर पड़े हुए थे। राजा ने देखा कि हर द्वार के पास लाल रंग का एक विशेष पत्थर भी था। अब उन्हें इस रहस्य की समझ आने लगी थी कि लाल पत्थरों का उपयोग कैसे करना है। राजा ने एक लाल पत्थर उठाया और उसे एक द्वार के भीतर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर गिरा, एक बड़ा विस्फोट हुआ। जियार! राजा ने द्वार के पास जाकर देखा, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था और वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। राजा ने 3 और द्वारों के भीतर लाल पत्थर फेंके और हर बार वैसा ही विस्फोट हुआ। अब मात्र एक द्वार शेष था और एक लाल पत्थर बचा था। राजा ने ईश्वर का नाम लेकर अंतिम द्वार में वह पत्थर फेंका। अंतिम द्वार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। राजा ने जब वहां जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उस द्वार के भीतर एक अद्भुत जलाशय था, जो फूलों से भरा हुआ था। उन फूलों की सुंदरता अद्वितीय थी। राजा ने जीवन में इतने मनमोहक फूल पहले कभी नहीं देखे थे। जलाशय के मध्य से
पानी की एक पतली धारा गुफा की छत से टपक कर नीचे प्रवाहित हो रही थी। जलाशय के चारों ओर एक संकरी पगडंडी बनी हुई थी जो सुंदरता में लिपटी थी। गुफा की दीवारें एकदम चिकनी थी, जिन पर रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक नर नारियों के चित्र उकेरे गए थे। वहां का वातावरण अजीब से ठंडे और सुखदायक प्रकाश से भरा था, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं दिखता था। विक्रमादित्य को अब कोई शंका नहीं रह गई थी। वह गुप्त सरोवर को खोजने में सफल हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अब यह विचार कौंध रहा था कि क्या हंसती पुल बोलती सुपारी तक पहुंचने में कोई बाधा खड़ी होगी। राजा ने सरोवर की ओर सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही वे निकट पहुंचे, वहां एक विशाल आकृति उभरने लगी। उसकी ऊंचाई 9 फीट से भी अधिक थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई और एक देवता रूप में बदल गई। राजा ने उस आकृति को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देने की अनुमति मांगी। वह आकृति बोली, मेरा नाम वंदनवार है। मैं एक यक्ष हूँ और इस गुप्त सरोवर का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हंसती पुल बोलती सुपारी को कोई नहीं ले जा सकता। वीर राजा, तुम अपना परिचय दो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं विराट नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अपने राज्य के एक किसान की मदद के लिए हंसती पुल बोलती सुपारी लेने आया हूँ। राजा ने यक्ष को पूरी घटना सुनाई और उनसे मदद करने का निवेदन किया। यक्ष ने कहा, यह हंसती पुल बोलती सुपारी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। इसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, बुद्धि और साहस की आवश्यकता है। तुम्हारा उद्देश्य नेक है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। यक्ष ने राजा को परखने के लिए कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने कई कठिनाइयों को पार कर यह गुप्त सरोवर ढूंढ निकाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम निडर और वीर हो। अब तुम्हें एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यक्ष ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और दीवार में समा गई एक रहस्यमय रोशनी प्रकट हुई। इसके फलस्वरूप एक द्वार खुल गया और यक्ष राजा को उस द्वार के भीतर ले गया, जहां एक छोटा सा खेत था। उस खेत में चारों ओर चावल के दाने बिखरे हुए थे और बीच में एक बड़ा पात्र रखा हुआ था। यक्ष ने राजा से कहा, इस खेत में बिखरे हुए चावल को इस पात्र में इकट्ठा करो, मगर ध्यान रहे इनमें मिट्टी का एक भी कण न हो। इतना कहकर यक्ष ने पास में रखे एक समय यंत्र की ओर इशारा किया, जो धीरे धीरे समय के बीतने का संकेत दे रहा था। राजा विक्रमादित्य ने समय की नजाकत को समझते हुए चावल इकट्ठा करना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य ने चावल दोनों मुट्ठियों में समेटकर पात्र में डालना शुरू किया, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि एक भी मिट्टी का कण उसमें न जाने पाए। समय गुजरता गया और राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जितना यह कार्य सरल दिख रहा था, उतना ही मुश्किल साबित हो रहा था। उन्होंने पात्र में झांका और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह अब भी आधा खाली था। समय तेजी से निकल रहा था और राजा समझ गए कि इस गति से काम खत्म नहीं हो पाएगा। विचारशीलता के क्षणों में राजा को सुनहरी चिड़िया की याद आई, जिसने कहा था कि जब भी उसे उनकी आवश्यकता हो, वह अवश्य प्रकट होगी। विक्रमादित्य ने मन ही मन उसे पुकारा और कुछ ही पलों में सुनहरी चिड़िया अपने साथ कई अन्य चिड़ियों के साथ आ पहुंची। राजा ने अपनी समस्या बताई और कुछ ही क्षणों में हजारों चिड़िया वहां एकत्र हो गई। सभी चिड़िया अपने नन्हे चोंचों में चावल के दाने उठाकर पात्र में भरने लगी। इस दृश्य को देखकर राजा की आंखों में आश्चर्य और आभार झलक उठा। जैसे ही पात्र भर गया, राजा ने सुनहरी चिड़िया का आभार प्रकट किया। चिड़िया और उसकी संगिनी चिड़िया उड़ गई। इसके बाद यक्ष वंदनवार राजा को सरोवर के पास ले गए और खेत का द्वार अदृश्य हो गया। यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपनी बुद्धिमानी से यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। यक्ष ने अपना दायां हाथ उठाया और दीवार से एक रहस्यमयी रोशनी निकली, जिससे एक और द्वार प्रकट हो गया। राजा और यक्ष उस द्वार से बाहर निकले, जहां उन्होंने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और उसके निकट एक कुएं को देखा। उस कुएं में हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हें इस कुएं से फूल निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने हैं, लेकिन ध्यान रहे
कि एक भी फूल खंडित नहीं होना चाहिए। यदि भगवान शिव ने फूलों को स्वीकार कर लिया तभी तुम इस परीक्षा में सफल हो पाओगे। इतना कहकर यक्ष ने एक समय यंत्र पास में रख दिया और समय आरंभ हो गया। कुएं को देखते ही राजा ने सोचा कि अगर वे खुद कुएं में उतरकर फूल निकालेंगे तो उनके खंडित होने का खतरा है। वहां कोई भी साधन नहीं था जिससे फूलों को सुरक्षित निकाला जा सके। तब राजा को उस मेंढक की याद आई जिसने सहायता का वचन दिया था। राजा ने तुरंत मेंढक को पुकारा और कुछ ही क्षणों में वह हाजिर हो गया। राजा ने अपनी समस्या मेंढक को बताई और उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि काम जरूर पूरा होगा। थोड़ी देर बाद हजारों मेंढक वहां आ गए। मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई और एक एक फूल निकालकर राजा को देने लगा। उसने कहा, राजन, पहले फूल को आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें, इसके बाद हम शेष फूल चढ़ा देंगे। राजा विक्रमादित्य ने पहला फूल शिव के चरणों में रखा और फिर बाकी मेंढक एक एक करके फूल लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने लगे। राजा इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। हर मेंढक छलांग लगाकर कुएं में कूदता और अपने मुंह में फूल दबाकर एक ही प्रयास में भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाता। थोड़ी ही देर में सभी फूल शिव के चरणों में अर्पित कर दिए गए। जैसे ही अंतिम फूल अर्पित हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सारे फूल आपस में जुड़कर माला बन गए और भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने लगे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। मेंढक राज का आभार प्रकट किया और जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, सभी वहां से प्रस्थान कर गए। यक्ष बंद अनवर के साथ राजा को पुनः सरोवर के पास लेकर आए। राजा विक्रमादित्य ने यक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वार की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। राजा और यक्ष गुप्त सरोवर के निकट वार्तालाप कर रहे थे, जहां यक्ष ने कहा, राजन, आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। अब आप हंसता बोलती सुपारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका अर्थ है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया? यक्ष मुस्कुराते हुए बोले, आपका उद्देश्य तभी पूरा हो चुका था जब आपने लाल घाटी के लिए प्रस्थान किया था। हंसता बोलती सुपारी केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका उद्देश्य नेक हो, अन्यथा मृत्यु हर कदम पर सामने खड़ी रहती है। राजन, यह सरोवर आपकी प्रतीक्षा कर रही हंसता बोलती सुपारी का ठिकाना है। जब राजा विक्रमादित्य सरोवर में उतरे तो उन्होंने पाया कि वहां केवल एक ही फूल और एक ही सुपारी है। उन्होंने वह सुपारी अपनी हथेली पर उठा ली और सरोवर से बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर आए, वह गुफा जो वहां बनी हुई थी अचानक अदृश्य हो गई और राजा ने खुद को एक पहाड़ी के ऊपर पाया। राजा विक्रमादित्य के हाथों में हंसता फूल बोलती सुपारी थी, जो अपने नाम के अनुसार ही मुस्कुराती प्रतीत हो रही थी। राजा को लाल घाटी से बाहर निकलने का मार्ग खोजने में कठिनाई हो रही थी। तभी उनकी हथेली पर हल्की सरसराहट हुई और उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज बोल रही थी, अरे राजा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं बोलती सुपारी हूँ। राजा आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि सुपारी वास्तव में उनके हाथ में बोल रही थी। सुपारी ने कहा, राजन, यदि तुम मुझे अपने वस्त्रों में धारण कर लो और महादेव को स्मरण करो तो तुम लाल घाटी से बाहर निकल सकोगे। राजा विक्रमादित्य ने सुपारी को अपने वस्त्र में रखा और महादेव का ध्यान किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और खुद को अपने घोड़े के निकट पाया। वे लाल घाटी से सुरक्षित बाहर आ चुके थे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में किसान और उसकी दो पत्नियां, जिनमें से एक असली चमेली थी, उपस्थित हुए। नगर के नागरिक भी सच्चाई जानने के लिए वहां एकत्र थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने किसान से कहा, आज रानी वैशाली निर्णय करेंगी कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। रानी ने दोनों स्त्रियों को बारीकी से देखा और किसान से कहा, यह दाईं ओर खड़ी स्त्री ही तुम्हारी असली पत्नी है। तुम इसे फूलों की माला पहना सकते हो। मंत्री ने फूलों की माला किसान को दी, जो उसी माला में हंसता फूल बोलती सुपारी लगी हुई थी। किसान ने आदेशानुसार अपनी असली पत्नी को माला पहनाई। माला पहनते ही दूसरी स्त्री धुआं बनकर विलीन हो गई। रानी ने कहा, जो धुएं में गायब हो गई वह चुड़ैल थी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह जो स्त्री यहाँ खड़ी है वही तुम्हारी असली पत्नी है। जाओ और खुशी खुशी जीवन बिताओ। इसके बाद
मंत्री ने दरबार में चुड़ैल की पूरी कथा सुनाई। राजा और रानी की जय जयकार से पूरा दरबार गूंज उठा। राजा और रानी अपने विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे। उनके साथ निफ्टी तोता और महीना भी पिंजरे में थे। राजा ने रानी से पूछा, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने चुड़ैल को कैसे पहचाना? जब रानी ने गहरे स्वर में कहा, हमने उस किसान के घर के दौरे पर विशेष ध्यान दिया था। दोनों चमेलियों का अध्ययन किया। एक चमेली के माथे पर पसीने की बूंदें थी, जबकि दूसरी के चेहरे पर एक सुकून भरी अजीब सी ठंडक थी, मानो उसमें कोई जीवन न हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी पलकों में कोई हरकत नहीं थी। यही से हमें आभास हुआ कि दूसरी चमेली महज एक मायावी परछाई थी। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। तोता और मैना, जो रानी वैशाली की कुशाग्रता से प्रभावित थे, बोल पड़े, आपकी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। हमें आभारी है कि आपके विवेक से हम न्याय कर पाए हैं। रानी ने उत्तर दिया, तुम्हारी मदद भी कम नहीं थी, इसलिए अब हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तोता कुछ और कहते हुए बोला, हमारे इस उपकार का प्रतिदान भी अनमोल है, लेकिन महारानी, एक आखिरी रहस्य आपके कानों में डालना आवश्यक है। रानी और राजा दोनों ने एक स्वर में पूछा, कौन सा रहस्य? तोता ने गंभीरता से कहा, सुनिए, हंसता फूल बोलती सुपारी कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक यक्षिणी और यक्ष का श्रापित रूप था, जिन्हें अपने कृत्यों के कारण यह स्वरूप मिला। उन्हें शाप दिया गया था कि वे 100 वर्षों तक एक पत्थर के रूप में एक गुप्त सरोवर में सोए रहेंगे। लेकिन उनके पश्चाताप और माफी मांगने पर उन्हें यह हंसता फूल बोलती सुपारी का रूप मिला। जो भी इनके पास रहता वह जीवन भर जवान और निरोगी बना रहता और उसे पराजित करना लगभग असंभव हो जाता। रानी वैशाली के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। तो इसका मतलब है कि हंसता फूल बोलती सुपारी एक बार फिर सक्रिय होगी और एक विशेष स्थान पर पहुंचेगी। तुम यह स्थान जानते हो? तोते ने उत्तर दिया, जी हाँ महारानी। हंसता फूल बोलती सुपारी वर्तमान में काली घाटी के गुप्त सरोवर में है, जो लाल घाटी से 100 कोस दूर है। लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मानो मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक देना हो। रानी ने इस जानकारी के लिए तोता और मैना का धन्यवाद किया और उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, दोनों पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ गए। रानी ने राजा की ओर मुड़कर कहा, आपने सुना? जिसके पास हंसता फूल बोलती सुपारी होगी, वह सदा निरोगी और अजय रहेगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महारानी, इस सुपारी की शक्तियां अद्वितीय हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, तो हम इस हंसता फूल बोलती सुपारी को तोहफे में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बहुत समय से हमें कोई उपहार नहीं दिया है। राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, महारानी, हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरता की मूर्ति हैं। रानी थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर एक किसान और उसकी पत्नी के लिए हंसता फूल बोलती सुपारी ला सकते हैं, पर अपनी महारानी के लिए नहीं। राजा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। महारानी, ऐसा नहीं है। लेकिन रानी ने ठान लिया और क्रोधित होते हुए बोली, ठीक है, हम तब तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि हंसता फूल बोलती सुपारी हमारे हाथ में न हो। ये कहकर रानी पैर पटकते हुए अपने कक्ष में चली गई और राजा विक्रमादित्य स्तब्ध खड़े रानी को जाते हुए देखते रह गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। रानी ने गर्व से कहा, आपको मेरी जैसी सुंदरता और गुणों से भरपूर पत्नी कभी नहीं मिलेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं ऐसी पत्नी को प्राप्त कर सकता हूँ जो तुमसे भी अधिक सुंदर और गुणी हो, जिसका तुमसे कोई मुकाबला नहीं। ये सुनकर रानी ने चुनौती देते हुए कहा, तो जाओ, चौबोली को लेकर आओ, तब मैं मानूंगी। राजा के दिल पर रानी की चुनौती गहरी चोट कर गई और उसी क्षण उन्होंने चौबोली से विवाह करने का संकल्प ले लिया। चौबोली अत्यंत रूपवती और गुणवती थी, जिसके लिए अनेक राजा पहले ही अपना दिल हार चुके थे। किंतु चौबोली ने एक कठिन शर्त रखी थी, जो व्यक्ति रात के चारों पहरों में उससे 4 बार बात करवा लेगा, वही उसका वरण कर सकता है। जो ऐसा नहीं कर पाता, उसे वह अपनी काल कोठरी में बंद कर देती
अनेक राजकुमार और राजा इस कठिन चुनौती को स्वीकार करने आए, मगर कोई भी सफल नहीं हो सका। सभी असफल राजाओं को चौबोली ने अपनी काल कोठरी में डाल दिया। चौबोली के महल के द्वार पर एक विशाल ढोल रखा था, जिस पर हाथ आजमाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी चुनौती को घोषित करने के लिए चोट कर सकता था। राजा विक्रमादित्य ने वहां पहुंचते ही ढोल पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी गूंज चौबोली तक पहुंच गई और उसे राजा के आगमन की सूचना मिल गई। चौबोली ने संध्या होते ही राजा को अपने महल में बुलाया और स्वयं को 16 श्रृंगार कर उनकी प्रतीक्षा में बैठी रही। राजा ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपने 4 अदृश्य योद्धाओं को भी साथ ले लिया था, जो देवी के वरदान से अपना रूप बदलने में सक्षम थे। ये चारों वीर चुपके से महल के भीतर छिप गए, जबकि राजा चौबोली के सामने विराजमान हो गए। चौबोली मौन सादे बैठी थी, मानो उसकी जुबान पर ताला लग गया हो, जैसे कोई पत्थर प्रतिमा। राजा विक्रमादित्य, जो बुद्धिमानी और चतुराई में प्रसिद्ध थे, पलंग से बोले, पलंग, यदि चौबोली कुछ नहीं बोलती तो क्यों न तू ही कुछ कह दे, ताकि रात का एक पहर तो कट सके। राजा के एक वीर, जो पलंग में छिपा था, यह सुनते ही बोल उठा, महाराज, आप कहाँ आप हंसे हैं? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपके लिए एक पहर तो कट ही जाए। पलंग ने कहानी कहना शुरू किया और राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। वह कहानी एक राजा और साहूकार के बेटे की थी, जो बचपन के मित्र थे। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और बिना एक दूसरे के एक पल भी नहीं रह पाते थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी मायके में है और वह युवा है, उसे अधिक समय वहां छोड़ना उचित नहीं। जाओ, उसे घर लेकर आओ। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, आपके आदेश का पालन करना तो मेरे लिए सर्वोपरि है, परंतु मैंने राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर मैं कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने विचार कर कहा, तो राजकुमार को भी साथ ले जाओ, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे ससुराल में उसकी पूरी प्रतिष्ठा के अनुरूप आदर सत्कार हो। अगली सुबह दोनों मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी को लेने ससुराल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मस्ती करते हुए राजकुमार हंसी मजाक करता जा रहा था, जबकि साहूकार का बेटा चिंताग्रस्त था। सोच रहा था कि ससुराल वाले कहीं स्वागत सत्कार में कोई कमी न कर दे। मार्ग में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में मान्यता थी कि वहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। साहूकार के बेटे ने देवी के समक्ष प्रार्थना की, हे देवी माँ, कृपा करें कि मेरे मित्र का आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। यदि मेरी यह मनोकामना पूरी हुई तो लौटते समय मैं अपना मस्तक आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। प्रार्थना के पश्चात वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और कुछ समय बाद वे ससुराल पहुंच गए। ससुराल में साहूकार का परिवार अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित था, जिनके व्यापार की शाखाएं कई नगरों में फैली थी और विदेशों तक भी उनका कारोबार विस्तारित था। अपनी समृद्धि और उदारता के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजकुमार का जिस आदर सत्कार से स्वागत किया, वह राजकुमार के लिए अद्वितीय अनुभव था। राजकुमार ने अपने जीवन में कभी इस प्रकार की आवभगत नहीं देखी थी। 10 दिन ससुराल में व्यतीत करने के पश्चात साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर वापस घर की ओर लौटने लगा। राजकुमार मार्ग भर उस आतिथ्य की प्रशंसा करता रहा, लेकिन साहूकार के बेटे की मनोकामना पूरी हो चुकी थी। जब वे देवी के मंदिर के निकट पहुंचे, जहां साहूकार के बेटे ने मन्नत मांगी थी, तो उसने अपने मित्र से कहा, आप आगे बढ़े, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजकुमार ने साथ चलने का आग्रह किया, परंतु साहूकार के बेटे ने निवेदन किया कि उसकी मन्नत केवल एकांत में दर्शन करने की थी। मंदिर में प्रवेश कर साहूकार का बेटा देवी के चरणों में अपना सिर अर्पित कर बलिदान स्वरूप शीश काटकर चढ़ा दिया। राजकुमार ने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर मंदिर में जाकर देखा तो अपने मित्र का शरीर रक्त रंजित पड़ा था। सिर एक ओर गिरा था और धड़ दूसरी ओर। ये दृश्य देख राजकुमार के होश उड़ गए। उसकी आत्मा तक कांप उठी। अब मैं मित्र के परिवार को क्या उत्तर दूंगा? कैसे मैं अकेला लौटकर सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? मित्र के बिना लौटने की कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। उस विचार में उलझते हुए राजकुमार ने भी तलवार निकाली
और अपनी जीवन लीला समाप्त करने का संकल्प कर लिया। उधर साहूकार के बेटे की पत्नी, जो बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, दोनों की अनुपस्थिति से व्याकुल होकर मंदिर के भीतर गई। वहां उसने रक्त रंजित धरातल पर दोनों मित्रों को मृत देखा। उसका हृदय शोक और निराशा से भर गया। अब मैं ससुराल जाकर क्या कहूंगी? बिना पति के जीवन का क्या अर्थ? इस सोच में उसने भी तलवार उठाई और अपने प्राणों का अंत करने का प्रयास किया। तभी देवी मां प्रकट हुई और उसके हाथ को थाम लिया। साहूकार के बेटे की पत्नी ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी मां, मुझे भी अपने इन प्रियजनों के साथ इस संसार से मुक्त होने दे। देवी ने उसे सांत्वना दी और कहा, तलवार नीचे रख पुत्री, दोनों के शीश उठाकर उनके धड़ों पर पुनः स्थापित कर दे, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। साहूकार के बेटे की पत्नी ने शीघ्रता से दोनों के सिर उठाए और धड़ों पर रख दिए। देवी मां ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों को जीवन दान दिया और फिर अंतर ध्यान हो गई। हर ओर एक अजीब सी गड़बड़ी हो गई। साहूकार की बहू ने आवेश और खुशी के अतिरेक में साहूकार के पुत्र के धड़ पर साहूकार का सिर लगा दिया और जो कुंवर सा का सिर था उसे साहूकार के बेटे के धड़ पर टान दिया। अब दोनों सोच में पड़ गए, अब यह स्त्री किसकी पत्नी मानी जाए? क्या वह सिर वाले की पत्नी होगी या धड़ वाले की? तभी पलंग बोल उठा, हे राजा विक्रमादित्य, न्याय के लिए आपका नाम प्रसिद्ध है, आप तीनों का न्याय करें। बताइए, ये स्त्री अब किसकी पत्नी होगी? राजा ने गहन विचार के बाद कहा, इसमें क्या सोचने की बात है? वह स्त्री धड़ वाले की पत्नी होगी। ये सुनते ही जो बोली वह क्रोध में भरकर कह उठी, वाह राजा, क्या खूब न्याय करते हो। घर के अधिकार का क्या मतलब? असल में पत्नी तो सिर वाले की होनी चाहिए, धड़ का क्या मूल्य? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा कहना भी सत्य है, चलो ढोलक बजाओ और विवाह की तैयारी करो। राजा ने तब जो बोली के कक्ष में रखे मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, हे मटके, पलंग ने तो एक पैर काट दिया, पर रात के 3 पहर अभी शेष है, तो कोई दिलचस्प बात कर जिससे समय का पता न चले। मटका कहने लगा, राजा, मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान लगाइए। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का पुत्र और एक साहूकार का बेटा बाल्यकाल से ही घनिष्ठ मित्र थे। साथ खेलते, साथ खाते और जीते। उनकी बचपन की नासमझी में दोनों ने एक विचित्र वचन कर लिया था, जिसकी पहले शादी होगी उसकी पत्नी पहली रात को अपने मित्र के पास जाएगी। समय बीतता गया और यह बात धुंधली पड़ गई, पर जब साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ और उसकी नवविवाहिता सुहाग रात में सज धज कर अपने शयन कक्ष में पहुंची, तो वहां उसका पति मुंह लटकाए बैठा था, उदासी में डूबा। बहू ने उसकी यह दशा देखी तो सौम्यता से बोली, स्वामी, क्या आप मुझसे अप्रसन्न है? क्या मेरे माता पिता ने आपको उपयुक्त आदर नहीं दिया? मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ, आपने मेरा हाथ थामा है, अब मेरे सम्मान का भार आपके कंधों पर है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक गहरे धर्म संकट में हूँ। बचपन की नासमझी में अपने मित्र जो राजकुमार है उससे एक वचन कर बैठा था, न उसे निभा सकता हूँ न तोड़ सकता हूँ। पत्नी ने सहानुभूति से कहा, स्वामी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो वचन आपने दिया है उसे निभाने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। यह कहकर उसने अपने पति से अनुमति ली और 16 श्रृंगार में सजकर साहस से भरकर राजकुमार के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं। उनके इरादे गहनों से लदी इस नव विवाहिता को लूटने के थे। साहूकार की बहू ने उनसे याचना की, मुझे अभी जाने दीजिए, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रही हूँ, लौटकर अपने सारे गहने आपको सौंप दूंगी। ये मेरा वचन है, अभी मुझे बाधित न करें। डाकुओं ने अविश्वास से कहा, तेरे लौटने का क्या भरोसा? यदि लौटी तो सिपाहियों के साथ आएगी। साहूकार की बहू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं वचन दे चुकी हूँ और जिस प्रकार अपने पति का वचन निभाने जा रही हूँ उसी प्रकार आपका वचन भी निभाऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह मशविरा किया कि देखते हैं यह अपने वचन को निभाती है या नहीं। अगर लौट कर नहीं भी आई तो कोई हानि नहीं, आज लूट का माल नहीं मिला तो क्या हुआ। इसी विश्वास में साहूकार की बहू सजी संवरी राजकुमार के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। राजकुमार अपने कक्ष में पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। साहूकार की बहू ने
उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे जगाया। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ गया और उसने देखा कि सामने रात के इस पहर एक रूपवती स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। उसे लगा कि यह कोई स्वप्न है। वह कई बार आंखें मलता रहा और तब बोला, हे देवी, आप कौन है, कहां से आई है और इस अर्धरात्रि में यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? साहूकार की बहू ने उत्तर दिया, मैं आपके बाल सखा साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके मित्र के साथ बचपन में किए गए उस वचन को निभाने आई हूँ जिसमें तय हुआ था कि जिसकी पहले शादी होगी वह अपनी पत्नी को पहली रात अपने मित्र के पास भेजेगा। राजकुमार को यह पुरानी बात याद आई तो वह शर्म से भर उठा। उसने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, यह सब तो बचपन की नादानी थी। आप तो मेरे लिए मेरी माता तुल्य है। ये कहकर राजकुमार ने अपनी बहन की तरह उसका आशीर्वाद स्वरूप चुनरी उसके सिर पर ओढ़ाई और उसे हीरे मोतियों से भरा एक थाल भेंट में दिया। साहूकार की बहू वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे वे चारों चोर मिले जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वे एक दूसरे से बोले, अरे, यह तो सच्ची और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री निकली। साहूकार की बहू ने उनके पास जाकर हीरों से भरा थाल और अपने गहने उन्हें सौंपने लगी। चोरों को यह देख हैरानी हुई। वे पूछने लगे, पहले यह तो बता, तू गई कहाँ थी और ये कीमती हीरे मोतियों से भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकार की बहू ने संपूर्ण घटना उन्हें विस्तार से सुनाई। उसकी बात सुनकर चोरों की आंखें भीग गई। उनमें से एक बोला, धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास गई, और धन्य है वो राजकुमार जिसने उसकी मर्यादा का मान रखते हुए उसे बहन बनाया और यह अनमोल भेंट दी। फिर सभी चोरों ने उसे अपनी बहन मान लिया और सारा धन उसे लौटा दिया। साथ ही जो थोड़ा बहुत उनके पास लूटा हुआ माल था वह भी भेंट में देकर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। अब मटका राजा से बोला, हे महाराज विक्रमादित्य, आप महान न्यायप्रिय शासक के रूप में विख्यात है। इस पूरे प्रसंग में आपकी न्याय दृष्टि कैसी होती, यह भी जानने की इच्छा है। अब आप ही बताइए, इस प्रकरण में सच्चे भलमानस किसके हुए, राजकुमार के या उन चोरों के? राजा ने विचारपूर्वक कहा, यह स्पष्ट है कि राजकुमार की भलमानस अधिक ऊंची रही। ये सुनते ही बोली को क्रोध आ गया। वह आवेश में राजा से बोली, अरे राजा, तेरा विवेक कहाँ खो गया? क्या इसी तरह तू न्याय करता है और अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? बोली ने पुनः कहा, इस मामले में तो चोर ही अधिक उदार हृदय निकले। उन्होंने साहूकार की पत्नी को अपनी बहन मानकर वह धन भी लौटा दिया जो उनके पास था। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा कथन उचित है, यह निश्चित ही न्याय संगत और उत्तम है। फिर बोली, अब 2 घड़ी रात तो बीत गई, लेकिन अभी समय शेष है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अन्य कथा सुना सकती हूँ। इससे तुम्हारा शेष समय भी मनोरंजक ढंग से कट जाएगा। राजा ने सिर हिलाते हुए सहमति दी और बोली ने एक पुरानी कथा का सिलसिला आरंभ किया। उसने कहा, एक गांव में एक ब्राह्मण और साहूकार के पुत्र में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों युवा हुए और विवाह के पश्चात अपनी अपनी पत्नियों को ससुराल से लाने के लिए निकले। दूर तक साथ चलते हुए अंततः उनके मार्ग अलग अलग हुए। अलग होने से पहले दोनों ने यह तय किया कि वापसी में जो पहले पहुंचेगा वह दूसरे का प्रतीक्षा करेगा। साहूकार के पुत्र के साथ एक नाई भी था। ससुराल में पहुंचते ही साहूकार के दामाद को देख एक वृद्धा ने घर की अन्य स्त्रियों से कहा, जमाई के साथ आए नाई का भी स्वागत सत्कार उसी तरह करो जैसे हम जमाई का कर रहे हैं। यदि उसने हमारी आवभगत में कमी देखी तो गांव में हमारी आलोचना करेगा। उसकी अच्छी देखभाल करोगे तो वह हमारी प्रशंसा ही करेगा। बस फिर क्या था, घर की सारी स्त्रियां वृद्धा की बात मानकर उस नाई के स्वागत में जुट गई। जमाई को देखे बिना पहले नाई को बिठाया जाता, खिलाया पिलाया जाता और उसकी हर तरह से सेवा सत्कार की जाती। साहूकार का बेटा यह सब देख बहुत दुखी हुआ कि उसकी पत्नी के मायके में उसे कम तरजीह मिल रही है, जबकि उसके साथ आए नाई का बड़ा सम्मान हो रहा है। यह सोचते हुए उसने जल्दी वापस लौटने का निश्चय किया और ससुराल वालों ने भी उसका मन समझ उसकी पत्नी के संग उसे विदा कर दिया। अब राह में नाई साहूकार के बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहता जा रहा था, भाई, ससुराल में तो मानो नाई का ओहदा जमाई से बढ़कर रहा।
साहूकार का बेटा इस कटाक्ष से भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठा, परंतु नाई अपनी बातों में मग्न था। उसे साहूकार के पुत्र के भावों से कोई सरोकार न था। इसी तरह दोनों का लंबा सफर कटता गया। अंततः साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी पर उपेक्षा का क्रोध निकालते हुए उसे अकेला छोड़ नाई को साथ ले चलने का निर्णय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह नाई के संग ही ससुराल वापस जा रही है, और इस अप्रत्याशित बात पर उसकी पत्नी अत्यंत आहत हुई। उसने निराशा से अपना रथ मायके की दिशा में मोड़ दिया, किंतु मार्ग भटकते हुए वह किसी अनजाने नगर जा पहुंची। उस नगर में प्रवेश करते ही उसे एक बागान मालिक का घर मिला। साहूकार की पुत्रवधू ने बागान मालिक की पत्नी को कुछ धन देकर आग्रह किया कि उसे कुछ समय वहां आश्रय दे। वह बागान की मालकिन थी, जो प्रतिदिन फूलों की मालाएं बनाकर राजमहल में भेजती थी। साहूकार की पुत्रवधू ने बाग के सुगंधित फूलों से नए नए गजरे और सुंदर मालाएं बनाकर उन्हें राजमहल भेजने का सुझाव दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने मालन से पूछा, आजकल इन गजरे और मालाओं में इतनी कलात्मकता कौन ला रहा है? तुम्हारे काम में ऐसा कौशल तो पहले कभी देखा नहीं गया। मालन ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे यहाँ एक अतिथि आई है जो अतुलनीय कौशल की धनी है। ये अद्वितीय रचनाएं उन्हीं की कारीगरी है। यह सुन राजा ने आदेश दिया कि उस प्रतिभाशाली स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। साहूकार की पुत्रवधू ने बार बार दरबार में न जाने का आग्रह किया, किंतु राजा के आदेश को टालना असंभव था। जब वह महल में हाजिर हुई तो उसकी अनुपम सौंदर्य और शालीनता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी रूप सी स्त्री उसके महल में पहले कभी न देखी गई थी। राजा ने उसे महल में रखने का आदेश दिया। साहूकार की पुत्रवधू ने राजा से याचना की, राजन, नगर के स्वामी होने के नाते आप मेरे पिता तुल्य हैं। मुझ पर ऐसी दृष्टि न डालें, कृपया मुझे सम्मान सहित छोड़ दे। किंतु राजा अपनी आकांक्षा से पीछे न हटा। तब साहूकार की पुत्रवधू ने 6 माह का समय सोचने के लिए मांगा, जो राजा ने उसे दे दिया। राजा ने उसे नगर के बाहरी छोर पर एक एकांत महल में ठहराया। वह महल के झरोखे से राहगीरों को देखती रहती, ये आस लिए कि कोई परिचित या परिवार का व्यक्ति वहां से गुजरे और उसे संदेश भेजने का अवसर मिल सके। उधर मार्ग पर ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्र साहूकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने साहूकार को अकेले आते देखा तो हैरान हो गया। पास आते ही उसने साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। साहूकार के बेटे ने उसे पूरी घटना सुनाई। ये सुनते ही ब्राह्मण के पुत्र ने साहूकार के बेटे को खूब फटकारा, अरे बावले, नाई के कारण यदि सत्कार में अधिक आदर हो गया तो इसमें तुम्हारी पत्नी की क्या गलती? ऐसे भला कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है? चलो उसे वापस ले आओ। दोनों ने पत्नी की खोज में यात्रा की और उसी नगर पहुंच गए जहां साहूकार की पत्नी ठहरी हुई थी। उसने महल के झरोखे से अपने पति और उसके मित्र को देखा और तत्काल एक सेवक को भेजकर उन्हें बुलाया। वहां पहुंचकर ब्राह्मण के पुत्र ने साहूकार और उसकी पत्नी के बीच सुलह करवाई। इस बात की भनक राजा को भी लग गई और उसने अनुमति दे दी कि साहूकार अपनी पत्नी को लेकर लौट सकता है। इस प्रकार साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। कहानी समाप्त करने के बाद खिड़की ने राजा से पूछा, राजन, आपकी न्यायप्रियता की ख्याति 7 समंदर पार और तीनों लोकों में गूंजती है। तो बताइए, इस कथा में सबसे भलमानस कौन है? किसकी सोच अधिक ऊंची है, साहूकार की या उसकी धर्मपत्नी की? राजा बोले, यह तो स्पष्ट है कि भलमानस साहूकार का पुत्र है, जिसने अपनी छोड़ी हुई पत्नी को फिर से अपनाया। राजा का यह निर्णय सुनते ही चोली क्रोधित हो उठी। उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या इसी तरह न्याय करके तुमने यश अर्जित किया है? साहूकार के पुत्र में कौन सी भलमानसी है? असली भलमानस तो उसकी पत्नी है, जो निर्दोष होने पर भी त्याग दी गई, परंतु रानी बनने के अवसर पर भी अपने पति धर्म का पालन किया। धन्य है ऐसी नारियां। राजा ने चोली के विचारों को मान्यता दी और कहा, जो चोली बोली है वही न्याय है, वही सत्य है। इसके बाद नगाड़ों पर 3 बार प्रहार किया गया और चौथी बार राजा विक्रमादित्य ने चोली को बोलने पर विवश कर दिया। अब चोली ने ठान लिया कि चौथी बार वह भूल से भी नहीं बोलेगी। राजा ने उसकी हार को स्वीकार किया
और इस प्रकार 3 बार बोल बुलवाकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से विजय पाई। अब चौथे पहर की बात। राजा, बताओ ये कैसे कटे हारने का। राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम सहमति में सिर हिलाना। हार ने कहा, एक बार एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक बढ़ई, चारों घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन चारों ने परामर्श किया और रोजगार की तलाश में किसी प्रदेश जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान एक दिन वे रात बिताने के लिए एक स्थान पर ठहरे। वहां उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में यदि कोई उनके सामान पर नजर डाले तो। अतः पहरे की योजना बनाई। एक एक कर बारी से चारों पहरा देंगे, जबकि 3 विश्राम करेंगे। पहला पहरा बढ़ई ने लिया। थका हुआ था, पर नींद कैसे आ सकती थी। जागते रहने के लिए उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा देखा। मन बहलाने के लिए उसने अपने औजार से उस टुकड़े को तराश कर एक पुतली का रूप दे दिया। यहाँ तक ही नहीं, उसने उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी पहना दी। पहला पहर समाप्त होते ही अब पहरे पर दर्जी की बारी आई। उसने उठकर अपने हाथ मुंह धोए और चारों ओर नजर घुमाई। उसे बढ़ई द्वारा बनाई गई पुतली नजर आई। समय बिताने के लिए उसने अपने सुई धागे से उस पुतली के लिए सुंदर कपड़े सिलकर पहना दिए। दूसरा पहर भी यूं समाप्त हो गया। अब तीसरे पहर के पहरे के लिए सुनार उठा। उसने अपने हाथ मुंह धोए और पहरा देने बैठा, पर उसकी नजर भी उस कपड़े पहने पुतली पर पड़ी जो नायाब लग रही थी। उसने सोचा, क्यों न इसे आभूषणों से और भी सजीव बनाऊं, और उसने अपने औजार निकालकर एक एक कर सुंदर गहने बना दिए और उस पुतली को पहना दिए। अब तीसरा पहर भी समाप्त होने को था। अंततः चौथा पहर आया और ब्राह्मण जागकर पहरे पर बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर भी उस सजी धजी गहनों से सुसज्जित पुतली पर पड़ी और उसके मन में विचार आया। एक बार वह दृष्टि लकड़ी की उस पुतली पर पड़ी। ब्राह्मण ने उसे उठाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें प्राण संचारित किए। पलक झपकते ही वह पुतली एक मोहक स्त्री में परिवर्तित हो गई। विलक्षण वस्त्र, चूड़ियों से सजे हाथ और श्रृंगार से सुशोभित। सूरज उगते ही विवाद ने जन्म लिया। चारों साथी इस नारी पर अपना अधिकार जताने लगे। एक कहता, ये मेरी पत्नी बनेगी। दूसरा कहता, इस पर तो मेरा हक है। तीसरा और चौथा भी अपने अपने तर्कों के साथ प्रतिद्वंद्विता में उतर गए। तब हार ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, हे न्यायप्रिय राजन, आपके न्याय का यश तो संपूर्ण धरा पर गूंजता है। बताइए, इस स्त्री का सच्चा अधिकार किसका है। राजा विचारमग्न हुए और बोले, यह तो सहज निर्णय है। क्योंकि ब्राह्मण ने उसमें प्राणों का संचार किया, वही इसका वास्तविक स्वामी है। इतना सुनते ही चो बोली क्रोध से मुखरित हुई और बोली, राजा, तुम्हारे इस न्याय में अंधकार है। जिसने प्राण डाले वह पिता हुआ, लेकिन अधिकार उसी का होता है जिसने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई। इस प्रकार बढ़ई का उस पर अधिकार है। राजा ने गहनता से उत्तर दिया, सचमुच। चो बोली, आपका न्याय सटीक है। तुरंत ढोल पर 4 बार शक्तिपूर्ण प्रहार हुए, मानो निर्णय की घोषणा हो रही हो। चो बोली चारों पहरों में पराजित हो चुकी थी और विक्रमादित्य की विजय का जय घोष हुआ। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विजय का सम्मान देते हुए चो बोली ने सभी विजेताओं को स्वतंत्र कर उनके अधिकार उन्हें लौटा दिए। अंततः चो बोली ने राजा विक्रमादित्य के साथ परिणय सूत्र में बंधकर राजमहल में कदम रखा। एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी जितना भी कमाते थे उसमें खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रामलाल गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था और उसे जितना वेतन मिलता उसमें ही खुश रहता था। रामलाल बहुत ही चतुर था और बहुत थोड़े में खुश रहना जानता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामलाल काम के लिए जा रहा था। रास्ते में कुएं के पास जब रामलाल पहुंचा तो उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे छिपकर कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ की औरतें जो गांव से पानी लेने आई हैं, वे आपस में क्या क्या बातें करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई औरत अपने पति की बुराई कर रही थी तो कोई अपने ससुर की, कोई अपनी ननद देवर की बुराई कर रही थी
यह देखकर रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा, मुझे क्या लेना देना इन महिलाओं की बातों से, मुझे तो अपने काम पर जाना है। और वह अपनी राह पकड़कर अपने काम पर चला गया। एक दिन रामलाल को बहुत जरूरी काम से जल्दी जाना था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जरा भाग्यवान, मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूं। यह कहकर रामलाल जल्दी सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामलाल घर से निकल गया और फिर से उस कुएं के पास झाड़ी में छिप गया। वह सोचने लगा, आज तो महिलाओं की बातें सुनने की कोशिश करता हूं। सुबह सुबह महिलाओं के पनघट पर आने का समय हुआ तो सबसे पहले रामलाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। रामलाल की पत्नी के हाथ में एक घड़ा और दूसरे हाथ में पूरी, खीर और मिठाइयों की थाली थी। रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ, आखिर क्या कारण हो सकता है कि मेरी पत्नी पनघट पर यह सब खाने की सामग्री लेकर आई है। रामलाल की पत्नी ने कुएं की पूजा की और पूजा संपन्न होने के बाद खाने लगी। वह कहने लगी, कुएं महाराज, मैं तुम्हें पूरी खीर का भोग चढ़ाऊंगी, बस मेरी एक मनोकामना पूरी करो, मेरे पति अंधे हो जाएं। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसकी धर्मपत्नी उसके अंधे होने का वरदान मान रही है। रामलाल यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और अपने काम पर चला गया। शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी आंखों में आज कुछ समस्या है, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, न जाने क्यों आंखों में क्या हो गया है। अगले दिन रामलाल फिर काम से लौटा और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूं। दूसरे दिन सुबह उठकर रामलाल फिर कुएं के पीछे झाड़ी में छिप गया। रामलाल की पत्नी सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई और कुएं की पूजा करके बोली, कुएं महाराज, आपने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मैं आपको भोग चढ़ाती हूं, इसे स्वीकार कीजिए। अब रामलाल को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी उसे अंधा समझ रही है। रामलाल शाम को जब वापस लौटा तो उसके हाथों में एक लाठी थी और वह अंधे होने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, लगता है मैं सच में अंधा हो गया हूं। रामलाल की पत्नी ने रामलाल को भजन कराया और फिर उसे आंगन में सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। रामलाल वहां सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद बाहर से एक आदमी आता दिखाई दिया। रामलाल ने देखा कि वह जमींदार है, जिसकी हवेली में वह नौकरी करता है। जमींदार रामलाल के घर में घुस गया और रामलाल की पत्नी और जमींदार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इतने में रामलाल वहां पहुंच गया। उसकी पत्नी घबरा गई और बोली, क्या हुआ है आपको? रामलाल ने कहा, भाग्यवान, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहां आ गया हूं। उसकी पत्नी बोली, तो विश्राम करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। रामलाल ने पानी पीकर कहा, मैं पानी पीकर चला जाऊंगा, विश्राम करने के लिए? उसकी पत्नी को विश्वास हो गया कि रामलाल सच में अंधा हो गया है। इतने में रामलाल ने जानबूझकर जमींदार के पैर को पकड़ लिया और बोला, यह क्या है भाग्यवान, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बाल तो नहीं थे, यह अचानक कैसे आ गए? अब रामलाल की पत्नी घबरा गई, क्योंकि वह तो बिस्तर से दूर खड़ी थी और बिस्तर पर जमींदार था। रामलाल धीरे धीरे पैरों से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? तुम्हारे पैर इतने मोटे पहले तो नहीं थे। यह सुनकर जमींदार की सांस रुक गई। रामलाल ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे मुख को छूना चाहता हूं। मेरी प्राणप्रिया, जरा अपने चेहरे को मेरे पास लाओ। यह कहकर रामलाल जमींदार के मुख की तरफ अपने हाथों को ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम्हारे मुंह में दाढ़ी और मूछें भी निकल आई हैं। यह सुनकर ठाकुर की सांस अब सचमुच रुकने लगी और वह बहुत घबरा गया। रामलाल ने कहा, प्राणप्रिया, यह तुम नहीं हो सकती, यह तो कोई और ही पुरुष है, तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामलाल ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार रामलाल ने अपनी चतुराई से अपनी पत्नी और जमींदार के विश्वासघात को उजागर कर दिया और उन्हें सजा दी। रामपाल ने अपनी पत्नी और जमींदार की लाशें देखकर सोचा, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं? रामपाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया। फिर कुछ दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा,
खेत के मालिक और उसके सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि तरबूज के खेतों में कोई चोरी करने घुस आया है। वे लाठियां लेकर दौड़े और रामपाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। रामपाल की पत्नी गिर गई और रामपाल भी मौके पर वहां पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मार दिया रे, मार दिया, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। ये देखकर खेत के मालिक डर गए और बोले, रामपाल भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो भैया। अगर यह बात किसी को पता चली तो हमें सजा हो जाएगी। रामपाल ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी पत्नी की जान तो ले ली, अब तुम उसका भरण पोषण भी करोगे। रामपाल की बात से डरकर खेत के मालिक ने रामपाल को धन देने का निर्णय लिया और उसे धन देकर शांत कर दिया। इस तरह रामपाल ने अपनी चतुराई से अपनी मृत पत्नी से भी धन कमा लिया। फिर रामपाल ने जमींदार की लाश को कंधे पर उठाया और हवेली में जमींदार के विश्राम करने के कमरे में ले गया। जमींदार को बिस्तर पर लिटाकर जोर जोर से जमींदार की आवाज में बोलने लगा, ठकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, और हमें अभी पुत्र या पुत्री की भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें रामपाल के साथ विवाह करना होगा। ये कहकर रामपाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। ठकुराइन रोने लगी और यह देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि ठकुराइन क्यों रो रही है। सारे लोग जमा हो गए। इतने में ही जमींदार का मुनीम बोला, जमींदार साहब, रात को कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ठकुराइन को दूसरी शादी करना होगा, और जमींदार साहब की अंतिम इच्छा पूरी करना ठकुराइन का परम कर्तव्य है। इसलिए ठकुराइन को रामपाल के साथ ही शादी करनी होगी। अब रामपाल को बुलावा भेजा गया। रामपाल वहां आकर बोला, अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। और रामपाल नौटंकी करने लगा। ठकुराइन ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें 21 लोमड़ियों को एक ही परिवार की मारकर मेरे मार्ग में बिछाना होगा, जिसके ऊपर से चलकर मैं तुम्हारे घर तक आऊंगी। यही मेरी एकमात्र शर्त है, नहीं तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अब रामपाल थोड़ा चिंतित हुआ। 21 लोमड़ियों को कैसे मारूं, और वह भी एक ही परिवार की। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी बहुत चतुर प्राणियों में से एक होती है। रामपाल चतुराई से लोमड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने जंगल में एक खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदते खोदते काफी अंदर चला गया। इतने में 21 लोमड़ियों का झुंड उधर से आ रहा था भोजन की तलाश में। लोमड़ी ने देखा कि कोई मनुष्य खड्डा खोद रहा है। उनमें से एक चतुर लोमड़ी ने रामपाल से पूछा, तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो भाई? रामपाल ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अभी अभी मुझे पता चला है कि आसमान गिरने वाला है। सब आसमान के नीचे दबकर मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं खड्डे के अंदर रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ियों में हड़कंप मच गया। लोमड़ी बोली, भैया, हमें भी बचा लो, वरना हम भी मर जाएंगे। रामपाल ने कहा, जरूर बचाऊंगा, परंतु इसके लिए तुम सबको खड्डे में छिपाना होगा। लोमड़ी रामपाल की बात मान गई और खड्डे में एक एक करके घुस गई। अब रामपाल के पास 21 लोमड़ियां थीं, और वह भी एक ही परिवार की। रामपाल ने दूर जाकर लोमड़ियों को छुपाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर खड्डे में फेंका। उससे आवाज आई, धड़ाम। लोमड़ी समझी कि आसमान गिर गया है, परंतु किसी दूसरी जगह। लोमड़ी बोली, भैया, हमें बाहर निकालो। रामपाल बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं। फिर रामपाल ने एक रस्सी बनाई और उसे ठीक फांसी के फंदे की तरह तैयार कर दिया। रामपाल ने लोमड़ियों से कहा, एक एक करके अपनी गर्दन पर रस्सी फंसा लो और मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। यह कहकर रामपाल ने बड़ी चतुराई से 20 लोमड़ियों को ऊपर खींच लिया, परंतु उनमें एक लोमड़ी बहुत चतुर थी। वह एक आंख से कानी थी, परंतु बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने विचार किया कि अभी तक इस मनुष्य ने मेरे सभी साथियों को बाहर निकाला है, परंतु मेरा एक भी साथी मुझे देखने वापस खड्डे की तरफ नहीं आया। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। यह सोचकर चतुर लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपने गले में रस्सी फंसाई, परंतु गले से थोड़ी सी दूरी पर, ताकि वह मरे नहीं। इतने में चतुर लोमड़ी ने मरने का नाटक किया। रामपाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, 21 लोमड़ियों का शिकार करके बहुत आनंद आया। यह कहकर जैसे ही रामपाल ने लोमड़ी के गले से रस्सी निकालने की कोशिश की, चतुर लोमड़ी उठकर भाग गई। रामपाल को बड़ा दुख हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। परंतु रामपाल ने उसे लोमड़ी को जाते हुए कहा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा।
और रामपाल दूसरा उपाय ढूंढने लगा। रामपाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने श्मशान घाट में जाकर सफेद कफन पहनकर धूप में सोने का नाटक किया। इतने में वही चतुर लोमड़ी अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रही थी। चतुर लोमड़ी का पति बोला, देखो आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। वहां एक व्यक्ति निर्जीव पड़ा था, क्यों ना हम उसे अपना आहार बना लें। यह सुनकर चालाक लोमड़ी बोली, यह वही कुटिल इंसान है जिसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। परंतु लोमड़ी का जो पति था और उनके बच्चे, वे सभी उसे खाने लगे और बोले, तुम निरर्थक बातें करती हो, हाथ में आया भोजन भला कोई छोड़ता है। यह कहकर लोमड़ी का पति उस आदमी के पास गया और बोला, यह मर चुका है। चतुर लोमड़ी भी अपने पति के साथ उस आदमी के पास आई और बोली, यह मर चुका है, देखो यह कोई हरकत नहीं कर रहा। उसका पति बोला, यह मर चुका है, देखो यह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। यह सुनकर वह आदमी पत्थर की तरह बन गया और उसने सांस भी रोक ली। अब उस आदमी को चालाक लोमड़ी की प्रतीक्षा थी, परंतु लोमड़ी ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तभी लोमड़ी का पति बोला, अरे मैं इसके अंगूठे को दांतों से काटकर देखता हूं। उसने ऐसा किया और उस आदमी ने दर्द सह लिया पर हिला नहीं। अब लोमड़ी और उसके पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह आदमी सच में मरा हुआ है। लोमड़ी का पति अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं इसे सिर की ओर से खाऊंगा और तुम पैरों की ओर से। जैसे ही लोमड़ी का पति उस आदमी के सिर के पास पहुंचा, वह आदमी अचानक जाग गया और उसे पकड़कर मार दिया। यह देखकर चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ भाग गई। अब उस आदमी ने 11 लोमड़ियों को अपने मार्ग में भेजा और अपने घर पहुंचा। वहां उसने ठकुराइन से विवाह कर लिया और धनी बन गया। अब उसके पास हवेली, जमीन और अपार धन संपत्ति थी। वह ठकुराइन के साथ सुखद जीवन बिताने लगा। एक बार की बात है, एक भाई बहन का जोड़ा था जिनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। बहन बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसकी मां की तरह। वह हर रोज पूजा पाठ करती और शान माता का गुणगान करती। जहां भी कोई धार्मिक आयोजन होता, वह वहां उपस्थित रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनका पालन पोषण किसने किया होगा। उनके चाचा चाची ने कुछ समय तक उनकी देखभाल की, पर जब वे थोड़े बड़े हुए तो चाचा चाची ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब भाई बहन अकेले रहने लगे। भाई जैसे तैसे काम करता और बहन उसी से गुजारा करती। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बड़े होते गए और अपने जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचने लगे। भाई मेहनत करके पैसे कमाता और बहन घर संभालती। समय के साथ भाई शादी के लायक हो गया। उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सबका मानना था कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो सहारा हो जाएगा। बेटी तो कल को अपने घर चली जाएगी, पर बेटा घर बसाएगा। भाई ने भी अपनी बहन और बाकी घर वालों की बात मान ली और उसके लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसकी पत्नी घर में आई, लेकिन वह अपनी ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि भाई बहन का आपसी प्यार बहुत गहरा था। बचपन से ही वे एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, मगर भाभी को यह रिश्ता अखरता था। वह अपनी ननद को देखकर जलन महसूस करती और उसका पूजा पाठ करना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। ननद यानी उसकी देवरानी घर का सारा काम संभालती और भाभी को आदर सम्मान देती, मगर भाभी उसे ताने मारती और ननद यह सब कुछ अपने भाई को नहीं बताती थी। समय बीतता गया और अब बहन भी शादी के लायक हो गई। घर वाले उसके लिए भी रिश्ता देखने लगे, लेकिन भाभी के मन में कुछ और ही था। वह अंदर से अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में न हो। भाभी ने धीरे धीरे अपने पति को भी अपने वश में कर लिया। वह जैसा कहती भाई वैसा ही करता। बहन को यह देखकर बहुत दुख होता कि उसका भाई भी बदल गया, पर वह इसे अपनी किस्मत मानकर सहन करती रही। जब बहन के लिए एक रिश्ता आया तो भाभी ने कहा, इसकी शादी ऐसे घर में करो जहां कुछ भी न हो। मैं तो इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगी, न बारात खिलाऊंगी न शादी का जोड़ा दूंगी। वहां से एक गरीब विधवा थी जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसे अपने बेटे की शादी करनी थी और जब उसे पता चला कि इस घर से दहेज या कोई और मान नहीं होगी तो वह खुश हो गई।
भाभी को भी संतोष हुआ कि उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। शादी हुई और वह बहन जो अब बहू बन गई थी उस गरीब घर में आ गई। उसकी सास भीख मांगती थी और पति चोरी करता था। बहन ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसके भाई भाभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उसने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। उसकी सास मजबूरी में भीख मांगती थी क्योंकि उसका बेटा निकम्मा था और कुछ काम नहीं करता था। वह जहां भी कोई कीमती चीज देखता चुरा लाता। उसकी माँ उसे किसी तरह समझा बुझाकर उन चीजों को वापस कर देती थी, लेकिन बेटे का बर्ताव बदलने का नाम नहीं लेता था। अब बहन उस घर में रहते हुए अपनी सास की मदद करती और घर के कामकाज संभालने लगी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह इस हालात से हार नहीं मानेगी। कितनी भी कठोर हो, माँ कभी अपने बच्चे को गलत राह पर नहीं चलाती। जैसे उस बुढ़िया ने भी अपने बेटे को चोरी करना नहीं सिखाया, पर बेटे की आदत बिगड़ चुकी थी। उसकी नई नवेली बहू ने आते ही सबसे पहले अपनी सास से कहा, मां जी, अब भीख मांगना बंद करो। बुढ़िया ने कहा, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगी तो क्या खाएंगे? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। बहू ने समझाया, नहीं मां जी, जैसे मैं कहती हूं वैसे कीजिए। 2 दिन तक बुढ़िया भीख मांगने नहीं गई, जिससे घर में अन्न का दाना तक न बचा। बेटे को यह देखकर गुस्सा आया और वह माँ और पत्नी दोनों पर चिल्लाने लगा, भीख नहीं मांगेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे? उसकी पत्नी ने फिर समझाया, मां जी, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वह अपने पति से भी बोली, चोरी करना छोड़ दो, लेकिन पति उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। धीरे धीरे पति ने भी उसकी बात मान ली और चोरी करना छोड़ दिया। बहू ने फिर कहा, मां जी की उम्र हो गई है, काम नहीं कर सकती, आप जाइए, जो भी काम मिले कर लीजिए। पति बोला, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। बहू ने कहा, आप सीख लेंगे। कुछ दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला और भूख से परेशान हो गया। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया था। तब उसने हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना की। उसी समय उसकी सास कहीं से भीख मांगकर खाना लाई और घर में बना दिया। बहू ने गुस्से से कहा, मां जी, हम क्या 1-2 दिन भूखे नहीं रह सकते? आपने भीख मांगी और खाना बना दिया। सास ने ममता से कहा, मां की ममता ऐसी होती है, खुद चाहे भूखी रह जाए पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती, चाहे इसके लिए भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। यह सुनकर बहू की आंखें नम हो गई। वे दोनों बातें कर रही थी, तभी एक गाय उनके दरवाजे पर आई और गोबर कर दिया। बहू ने फौरन उस गोबर को उठाया और कंडे थापने लगी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से कहूं कि वह गांव में जिनके पास भैंस और गाय है उन्हें चराने ले जाए और बदले में वे उसे कुछ पैसे देंगे। पति मान गया। वह भैंस चराने जाने लगा और जो भी गाय या भैंस गोबर करती, बहू उस गोबर से कंडे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उनका यही कारोबार जम गया। कंडे खूब बिकने लगे। फिर उन्होंने एक गाय खरीदी, फिर दूसरी और फिर धीरे धीरे कई जानवर। अब वे दूध और मक्खन भी बेचने लगे। उनका कारोबार चल पड़ा और उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवाया। कई साल बीत गए। एक दिन बहू का भाई उनसे मिलने आया। उसने देखा कि उसका पुराना घर अब एक शानदार मकान बन चुका है और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जिस बहन की शादी उसने एक गरीब घर में करवाई थी, वह अब अमीर हो गई है। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया। पत्नी जल भुनकर राख हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर गया और बोला, देखो मेरी बहन ने कितनी मेहनत की है। उसकी पत्नी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह बहन से माफी मांगने लगी। बहन ने कहा, गलतियां इंसानों से होती है, इसमें कुछ अनहोनी नहीं है। उसने अपने भाई और भाभी को सम्मान से बिठाया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। भाभी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बहन के सामने सिर झुका दिया। इसके बाद बहन ने भाई भाभी से कहा, तुम लोग यहीं रहो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने मना कर दिया और कहा, हम तुम्हारे घर पर कैसे रह सकते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहन ने समझाया, लेकिन भाभी अड़ी रही। धीरे धीरे बहन की मदद से उनके हालात भी सुधरने लगे। वे अवसान माता की पूजा करने लगे और घर में सुख समृद्धि आ गई। माँ, जो पहले भीख मांगकर गुजारा करती थी, अब कहने लगी,
जब से हमारी बहू आई है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। उसने न सिर्फ हमारे बेटे को सही रास्ते पर लाया, बल्कि घर को भी खुशहाल कर दिया। अब सबने मिलकर माता रानी की आरती और कथा का आयोजन किया। माता की कृपा से उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। शर्माता की महिमा से उनके घर में धन दौलत, मान सम्मान और समृद्धि आ गई। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत समृद्ध और दानशील सेठ निवास करता था। उसकी धर्मपरायण पत्नी न केवल धार्मिक कृत्यों में गहरी रुचि रखती थी, बल्कि हर प्रकार से जरूरतमंदों की सहायता करना उसका स्वभाव था। इस दंपति की एक सुंदर और कोमल हृदय पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने असीम स्नेह और देखभाल से पाला था। दोनों अपनी इकलौती संतान की हर अभिलाषा को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। समय बीतने के साथ वह पुत्री युवा हो गई और सेठ ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश आरंभ की। अंततः उन्होंने एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार के युवक से उसका विवाह सुनिश्चित किया। विवाह के उपरांत पुत्री अपने ससुराल चली गई। दुर्भाग्यवश उसका ससुराल जीवन सुखमय नहीं था। उसके ससुर का इकलौता पुत्र नशे और जुए की लत में डूबा हुआ था। समय ने अपनी चाल चली और ससुर का देहांत हो गया। पुत्री का पति अपनी और अपने माता पिता की संचित संपत्ति को जुए में हार चुका था। शराब के आदी होने के कारण वह किसी भी उत्तरदायित्व से विमुख था। इस कारण परिवार निर्धनता की गहरी खाई में गिरता चला गया। एक समय का भोजन जुटाना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। पुत्री अपने पति को बार बार समझाती कि वह कोई कामकाज तलाशे, परंतु वह अपनी आदतों में ही लिप्त रहता। इस दौरान सेठानी अपनी पुत्री की दुर्दशा देखकर भीतर से टूट जाती थी। वह सेठ से आग्रह करती कि वे अपनी पुत्री की सहायता करें, लेकिन सेठ हर बार मुस्कुराते हुए कहते कि जब तक भाग्य उसका साथ नहीं देगा, तब तक कोई भी सहायता फलदायी नहीं होगी। सेठ अपनी पत्नी को समझाते कि वे भी अपनी पुत्री के कष्टों को महसूस करते हैं, लेकिन बिना भाग्य के जागृत हुए उनकी सहायता व्यर्थ होगी। उनका मानना था कि जीवन में सुख और दुख का संतुलन अनिवार्य है और पुत्री को अपने हालात स्वयं सुधारने होंगे। यद्यपि दानशीलता उनके स्वभाव का अंग थी, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन सेठ और सेठानी के दामाद उनके पास पहुंचे। उनके साथ उनकी पुत्री भी थी। वह अपनी मां के समक्ष आते ही फफक कर रो पड़ी। सेठ ने उसे स्नेहपूर्वक सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, अश्रु मत बहाओ। जब तुम्हारा भाग्य अनुकूल होगा, तब तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब भी सेठ अपनी पत्नी से कहता है, जब बेटी को विदा करो तो उन्हें 2 बोरी गेहूं दे देना। सेठानी ने मन ही मन योजना बनाई कि वह जल्दी से बूंदी के लड्डू तैयार करे और उनमें सोने के सिक्के छुपा दे, जिससे उनकी बेटी और दामाद की थोड़ी सहायता हो सके और उनके कठिन दिन कुछ आसान हो जाए। जैसे ही सेठ घर से बाहर गया, सेठानी ने जल्दबाजी में बूंदी के लड्डू बनाए और उनमें सोने के सिक्के छिपा दिए। फिर उसने अपनी बेटी और दामाद को 2 बोरी गेहूं और वे लड्डू देकर तांगा मंगवाया और उन्हें ससुराल के लिए विदा कर दिया। उसने दामाद से कहा, इन लड्डुओं को जरूर खा लेना। जब तांगे वाले ने उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाया, तो दामाद के पास तांगे वाले को किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी मजबूरी में तांगे वाले को लड्डू किराए के बदले दे दिए। तांगे वाले ने उनकी परिस्थिति समझते हुए लड्डू ले लिए और सोचा कि वह इन्हें किसी हलवाई को बेच देगा और उससे पैसे प्राप्त कर लेगा। उसने लड्डू हलवाई को बेच दिए और कुछ पैसे अर्जित किए। संयोगवश उसी समय सेठ, जो लड़की का पिता था, वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि घर में सेठानी ने जो लड्डू बनाए थे, वे तो बेटी को दिए गए होंगे। उसने हलवाई के पास जाकर कुछ लड्डू खरीदने का निश्चय किया। हलवाई ने वही लड्डू बेचे जो तांगे वाले ने दिए थे। सेठ ने जब लड्डुओं को खाया तो उनमें छुपे सोने के सिक्के देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। जब सेठानी ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सेठ ने बात बताई तो सेठानी कहने लगी, आपने सही कहा था, हमारी बेटी का भाग्य अभी नहीं जागा है। मैंने सोने के सिक्के छुपाकर लड्डुओं में रखे थे, लेकिन वे लड्डू फिर भी आपके पास आ गए। सेठ ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा,
भाग्यवान, मैंने पहले ही कहा था कि बिना भाग्य के किसी को एक दाना भी नहीं मिलता। यह सब ईश्वर की लीला है। जब उसका समय आएगा तब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका भाग्य अवश्य उदय होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन सेठानी ने विचार किया कि क्यों न वह अपनी बेटी को शान माता की पूजा के बारे में बताए। वह बेटी के घर गई और उसे समझाया, बेटी, शान माता की मन्नत मांग और पूजा कर। इससे तुम्हारे पति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बेटी ने अपनी मां की सलाह मानी और शान माता की पूजा में लीन हो गई। उसी दिन उसका पति शराब से दूर रहा और जुए की ओर भी रुख नहीं किया। अगली पूजा के बाद उसके पति ने गंभीरता से कहा, आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? अब मैं काम की खोज करता हूं। वह काम की तलाश में निकल पड़ा और उसे जल्द ही एक अच्छा काम भी मिल गया। धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और उसने पूरी लगन के साथ दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। माता रानी की कृपा से उनकी किस्मत पलटने लगी और जीवन में नए सवेरे की शुरुआत हुई। समय के साथ उनकी परेशानियां एक एक करके दूर होती चली गई। 9वें महीने में उन्हें एक प्यारे पुत्र का आशीर्वाद मिला। उन्होंने माता रानी की पूजा बड़े धूमधाम से की। 7 सुहागनों को आमंत्रित करके भजन कीर्तन करवाया और भरपूर उल्लास के साथ खुशी मनाई। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपनी सेठानी से कहा, देखा, अब उनकी तकदीर जाग गई है। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। जैसा कहा जाता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जब तक किसी के नसीब में सुख नहीं होता तब तक चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, सुख उसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले।